भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा ने जो कुछ हो रहा है वह ज्यादातर उनकी आंतरिक राजनीति के कारण है और इसका भारत से कोई भी लेना देना नहीं है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत की आलोचना क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लिए विदेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में और सुधार लाने के लिए नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत और एक्टिव प्रधानमंत्री की जरूरत है। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व स्तर पर भारत की छवि अब वास्तव में पहले की तुलना में बेहतर है। कनाडा एक अपवाद है। विभिन्न देशों के प्रमुख भारत और उसके प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं। वहीं जयशंकर ने कहा कि खालिस्तान समर्थक लोगों का एक वर्ग कनाडा के लोकतंत्र का उपयोग कर रहा है, एक लॉबी बना रही है और वोट बैंक बन रहा है। कनाडा में सत्तारूढ़ पार्टी के पास संसद में बहुमत नहीं है और कुछ पार्टियां खालिस्तानी समर्थक नेताओं पर निर्भर है। हमने उन्हें कई बार ऐसे लोगों को वीजा, वैधता या राजनीतिक स्थान नहीं देने के लिए मना किया जो कनाडा और भारत संबंधों के लिए समस्या पैदा कर रहे हैं, लेकिन कनाडा सरकार ने कुछ नहीं किया। जयशंकर ने कहा कि भारत ने 25 लोगों के प्रत्यर्पण की मांग की, जिनमें से ज्यादातर खालिस्तानी समर्थक थे, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। बता दें, पिछले साल सितंबर में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद भारत और कनाडा के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया। भारत ने ट्रूडो के आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताकर खारिज कर दिया। वहीं विदेश मंत्री ने कहा कि कनाडा के पास कोई सबूत नहीं है, ना उसने कोई सबूत दिया। वे कुछ मामलों में हमारे साथ कोई सबूत नहीं साझा करते हैं। पुलिस एजेंसियां भी हमारे साथ सहयोग नहीं करती हैं। कनाडा में भारत पर आरोप लगाना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। जैसे ही कनाडा में चुनाव आ जाएगा, ये वोट बैंक की राजनीति में शामिल हो जाएंगे। वहीं एस जयशंकर ने माना कि चीन और पाकिस्तान के साथ कुछ समय के कई तरह के मतभेद थे। मोदी सरकार आने तक हमें इसे बर्दाश्त करते रहे। हम दूसरा गाल आगे कर रहे थे। पीएम मोदी के आने के बाद चीजें बदल गई। आपने उरी बालाकोट देखा, इसीलिए हमने आज ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से आने वाले आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद के किसी भी खतरे को भारत से उचित प्रतिक्रिया मिलना संभव है। वीडियो डेस्क, एनडीटी ऑनलाइन।